हरे कृष्णा। तो आपका सबका स्वागत है लाइव युवती के लिए जो सेमिनार हम हर संडे लेते हैं। हमारा जो है थर्ड एपिसोड है माइंड योर माइंड। माइंड ये सबसे बड़ा हमारा जीवन का ये सॉफ्टवेयर है और जिसके द्वारा हम जीवन की लड़ाई जो लड़ते हैं, तो हमारी लड़ाई तो बहुत ही ऐसे स्टेज पे है जो स्पेसिफिक युवती का पीरियड है, जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। और ऐसे टर्निंग पॉइंट पे जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग पे एक ख़तरनाक मोड़ होता है और उसके लिए बहुत सारे वार्निंग दिए जाते हैं। नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसे ये लिविंग ये हमारा जो एक ट्रैवलिंग का संघर्ष है और ऐसे ट्रैवलिंग जो जीवन का जिसमें सबसे खतरनाक मोड़ है जो है हमारा यूथ पीरियड। तो हमारी युवती के लिए जो आज हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग ऐसे मल्टीटास्किंग हमारे लिए चैलेंजेस आते हैं। हमारा एक तरफ है करियर, एक तरफ है हमारी दायित्व और तीसरी तरफ है हमारे अलग अलग जो आज काल अनुसार जो चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है जो है हमें काम करना है ऐसे मीडिया में, ऐसे गैजेट्स में, ऐसे मोबाइल में। तो वो सबसे बड़ा टास्क है कि और जिसके द्वारा हम जीवन की लड़ाई जो हमारा जीवन का ये ट्रैवल है और जिसमें हमारा ये प्रवास है, जो हमारी जो व्हीकल दिया है जो है हमारा माइंड। तो ऐसे माइंड और ऐसे सुपर फास्ट जो संघर्ष का सुपर फास्ट ऐसे ये हाईवे पे हम हमारी गाड़ी चला रहे हैं और उसमें टर्निंग पॉइंट आता है जो सही में खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम सतर्क न रहे। तो वही ये जीवन के संघर्षमय प्रवास में ऐसे जो संघर्षमय और ऐसे ये खतरनाक मोड़ पे सही में हमें गाइडेंस की जो सुपर गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सुपर गाइडेंस के लिए हम यहाँ पे माइंड योर माइंड ये युवती के लिए संडे स्पेशल हम सेमिनार लेते हैं। तो ये आज का थर्ड एपिसोड है और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था न्यू ईयर रिजोल्यूशन। जो हम रिजोल्यूशन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम नया कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा जो है युवती के लिए, युवक लिए एक्स्ट्रा और ऐसा सुपर विजन गाइडेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो एक ड्राइवर को प्राप्त होती है। तो ऐसा ट्रेन ड्राइवर ये सतर्क रहता है ऐसे स्पीड हाईवे पे और जहाँ पे योर माइंड। तो अब तक हमने चर्चा की थी जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते समय हम रिजोल्यूशन लेते हैं क्योंकि हाई एनर्जी का ये पीरियड है और यहाँ पे हम नया कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये रिजोल्यूशन कुछ ही दिन में ये जो है हम बढ़ना तो दूर रखना दूर हम वहाँ से ड्रॉप होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे यही कारण होता है कि मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन के हम शिकार होते हैं। तो सबसे बड़ा जो ब्लास्टर मास्टर ये जो है वो है हमारा माइंड। तो ये माइंड के बारे में हम कितने सतर्क हैं? जैसे एक ड्राइवर है और उसके लिए एक व्हीकल सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट उसके जीवन का पार्ट है और व्हीकल के बारे में ही उसे पता नहीं है। तो व्हीकल का पूरी जानकारी और उसके बाद उसका ट्रेनिंग, चलाने का ट्रेनिंग और उसके बावजूद वो चलाते समय ऐसे मोड़ पे जहाँ पे हाई स्पीड हाईवे है और टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे सतर्क रहना, ये तीनों भी फैक्टर बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए माइंड योर माइंड ये हमारा आज का जो थर्ड एपिसोड है उसमें हम चर्चा करेंगे। जो अब तक चर्चा करे हैं कि सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है माइंड, जिसके द्वारा हम खुश होते हैं, आनंद पाते हैं। लेकिन सही रूप से अगर इसे हैंडल नहीं कराए
तो यही दुख का, डिप्रेशन का शिकार होता है। तो यही सुखदायी जीवन का फॉर्मूला है, और यही अगर मैनेज नहीं हो तो सबसे बड़ा दुख का जीवन का यही एक कारण है। यही एक नाइफ है जो सर्जन के हाथ में, वेल ट्रेंड सर्जन के हाथ में जाती है, तो यही ये नाइफ ये जीवन जो बचाने का काम करते। यही नाइफ अगर अनट्रेन व्यक्ति के हाथ में और उसमें डिस्ट्रक्टिव ऐसे माइंड के हाथ में जाते, तो यही ये नाइफ जो है जान लेने का भी काम करते हैं। तो वही एक माइंड है, और ऐसे माइंड के लिए सबसे बड़ा आज चैलेंज है जो है हमें मोबाइल गैजेट्स ऐसे मीडिया के द्वारा हमें काम करना है। तो सही में जो सुपर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ऐसे ये खतरनाक मोड पे ऐसे खतरनाक हथियार द्वारा हमारे जीवन की संघर्षमय जो स्टेज में काम करना है। तो इसलिए जो है ट्रेनिंग है जो है मन नियंत्रित करने का। वही मन अगर नियंत्रित होता है तो हमारा दोस्त होता है, और वही मन अगर अनियंत्रित होता है तो हमारा शत्रु बनता है। यही भगवत गीता में भी भगवान जो अर्जुन को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही अर्जुन जो एक क्षत्रिय, पैशनेट क्षत्रिय था, और सब तैयारी के बाद जब सही में जो सिचुएशन आई लड़ने की, तभी ये कंफ्यूज हो गया है। और यहाँ पे यही स्टेज पे भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, और उन्होंने जो 6वें अध्याय में जो अर्जुन को बताया है कि यही मन जो नियंत्रित होता है तो मित्र होता है। तो सही में मन के स्वभाव, ये मन सबसे बड़ा हमारा जो है सॉफ्टवेयर है। तो जैसे मोबाइल हमारे करियर के लिए बहुत आवश्यकता है, स्टूडेंट के लिए स्टडी के लिए बहुत आवश्यकता है, और वही अगर ये मोबाइल की सही केयर नहीं लेते हैं, जैसे हम समय पे चार्ज करते हैं और हम जो है सवेरे सवेरे एक्सेसिव डाटा डिलीट करते हैं, बड़ी बड़ी फाइल डिलीट करते हैं, नहीं तो ये मोबाइल हैंग होता है। तो ये जो मोबाइल की केयर है वही एक केयर है माइंड की। तो माइंड ये ऐसा हमारा जो मोबाइल जो व्हीकल है हमारा जीवन, उसका एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर पार्ट है, और वो सॉफ्टवेयर पार्ट का ट्रेनिंग लेना आज बहुत ही आवश्यक है। तो माइंड के लिए हम कंट्रोल होना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसे नियंत्रण जो है माइंड के करने के लिए हमने 5 C देखे थे। तो फर्स्ट C है कि माइंड के बारे में क्लियरिटी होना। मैं कौन हूँ, किसके द्वारा मैं जीवन की लड़ाई ये लड़ रहा हूँ और जिसके द्वारा मैं जीत सकता हूँ, उसके बारे में क्लियरिटी, कंसेप्ट क्लियरिटी, कौन सी लड़ाई है मेरी और ये लड़ाई का अंतिम उद्देश्य क्या है, उसमें क्या मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो ये जो है क्लियरिटी अबाउट मी, अबाउट माय जो है इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे मेरे बारे में क्लियरिटी, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, किसके द्वारा ये कार्य कर सकता हूँ या करने वाला हूँ, और कौन सा कार्य करने वाला हूँ, मेरे जीवन के गोल क्या है, ये मैं शस्त्र क्यों चला रहा हूँ, तो मेरा अल्टीमेटली पर्पस क्या है। तो इसके बारे में क्लियरिटी नहीं होता है तो हम अर्जुन जैसे कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज माइंड कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन के बाद सही एक्शन नहीं कर पाता है। और यही पैशनेट का अर्थ है एक्शन। तो एक्शन के लिए सही में हमारा कंसेप्ट क्लियर होना, क्लियरिटी होना, ये फर्स्ट स्टेज है हमारा सबसे बड़ी कोई भी टास्क के लिए। तो मैं कौन हूँ, जो अर्थात लड़ाई करने वाला क्षत्रिय जैसे हम, किसके द्वारा हम लड़ाई करने वाले, वो है हमारा मन। क्यों करना है लड़ाई, हमारा अल्टीमेटली ये लड़ाई का गोल क्या है, मुझे क्या साबित करना है, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर रहना है। इसके लिए ये फर्स्ट सी है क्लियरिटी। सेकंड सी है कि कंडीशन ऑफ माइंड, तो मेरा जो शस्त्र है उसकी कंडीशन क्या है। जैसे हमने देखा है
कि कुल्हाड़ी है वो सही में सोने की है, चांदी की है, लोहे की है, और उसकी कंडीशन क्या है, वो ब्लंट है या शार्प है, तो उसकी कंडीशन क्या है जिसके द्वारा मैं ये लड़ाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट अबाउट क्लियरिटी ऑफ मी, मेरे बारे में, मेरे शस्त्र के बारे में, मेरे लड़ाई के बारे में, मेरा लड़ाई के उद्देश्य के बारे में। सेकंड सी इज़ मेरी जो सबसे बड़ा हथियार है, शस्त्र है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके बारे में मुझे सही में पता है, मैं कितना उसके बारे में अवेयर हूँ। मेरी कंडीशन जैसी होंगी वैसी ही मेरी लड़ाई होंगी। थर्ड सी इज़ कंट्रीब्यूशन, ये लड़ाई का अल्टीमेटली पर्पस क्या है, मैं क्यों लड़ाई कर रहा हूँ, ये सारी तैयारी मेरे बारे में, मेरे शस्त्र के बारे में, उसकी शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग के बारे में। तो मेरे अल्टीमेटली ये सब पैशन है, ये सारे रिजोल्यूशन है, ये मैं अल्टीमेटली क्यों, मैं क्या साबित कर रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिलने वाला है, उसके बारे में जो है हमें कंट्रीब्यूशन, हम क्या साबित करना चाहते हैं या हम क्या उससे हासिल कर रहे हैं, इसके बारे में हमें क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। और कनेक्शन अर्थात जो सिपाही है, जो क्षत्रिय है, लड़ रहा है, सही में वो लड़ाई के लिए उसका सेंट्रल कनेक्शन है, किसके लिए लड़ाई कर रहा है, जो व्यक्ति है, ऐसा बॉस है, उसका और उसका कोऑर्डिनेशन कनेक्शन है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर व्यक्तिगत लेवल पे हम लड़ाई लड़ते हैं और जिसका कोई आधार नहीं है, जो कोई उद्देश्य नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा रिमोट नहीं है, तो वो लड़ाई भी, उसका भी कंफ्यूज ही एंड होता है और डिस्ट्रक्शन ये एंड होता है। इसलिए कनेक्शन, सेंट्रल कनेक्शन, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ उनसे मेरा कितना कनेक्शन है, वो है कनेक्शन। और फिफ्थ जो है कि कंपनी, सही में मेरा अगर उद्देश्य क्लियर है, किसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे सही कंपनी में, एसोसिएशन में मैं रह रहा हूँ, मैं ऐसे सही एसोसिएशन में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, यह होती है कंपनी। अगर मेरा उद्देश्य मुझे पहले क्लियर होता है कि मुझे जीवन में ये पाना है, इसके द्वारा पाना है, इसके लिए ये आवश्यकता है, फिर मैं फील्ड चुनता हूँ कि मेरी कंपनी में किन लोगों से ट्रेनिंग लूँ, कि ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही मैं मेरा एसोसिएशन डिसाइड करता हूँ। और ऐसे ये एसोसिएशन कंपनी, जिसका जैसा संघ होता है वैसा ही रंग होता है, तो हमें रंग निश्चित होने के बाद हम संग लेते हैं और ऐसे संग से हमें ऐसा जो रंग है हम पा सकते हैं। तो ऐसे 5 C's के ऊपर हम ये सीरीज जो माइंड योर माइंड, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो चर्चा की है क्लियरिटी अबाउट मी, कि मैं एक लड़ाकू हूँ। सबसे ज़रूरी है लाइफ में, हमें पता ही नहीं रहता है कि सही में हमें सक्सेस के लिए मेरी गाड़ी है, व्हीकल है, और मुझे इस जो ध्येय के ऊपर, इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और उसके लिए जो है सही में सबसे बड़ा पोजीशन है मैं ड्राइवर हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मैं एक ड्राइवर हूँ, तो ऐसे जो है कि ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर हमेशा सतर्क रहता है। किसके बारे में सतर्क रहता है? कि मुझे ड्राइविंग करना है, मुझे किस व्हीकल द्वारा ड्राइविंग करना है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसके सारे जो है इंजन बराबर है, उसमें पेट्रोल बराबर है, और उसकी सारी जो है ब्रेक्स बराबर है, एक्सीलेटर बराबर है। ये सारे कंडीशन हम पहले ड्राइविंग करने के पहले हम सारा चेक करते हैं। और मुझे कितना फासला दूर जाना है, मेरी ड्राइविंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, मेरे जो रास्ते में कौन से मोड़ आने वाले हैं, तो इसका सही जो है सही ड्राइवर। और सबसे ज़रूरी क्या, मैं वो ड्राइविंग करने के लिए सही में उतना ट्रेन हूँ क्या। तो हमारे जीवन में
हमें पता ही नहीं है कि हम ड्राइवर है, हमारी ड्राइवर है, हमारी जीवन की लड़ाई है और हम ही उसके ड्राइवर है। लेकिन हम खुद को, हमें कॉन्शियसनेस से क्लियरिटी नहीं होती कि मेरी गाड़ी है, मेरा प्रवास है, मैंने डिसीजन लिया है, तो और मैंने मेरा लक्ष्य जो है चूज किया है। लेकिन हम अपने ड्राइवर की पोजीशन ही नहीं लेते। ड्राइवर की पोजीशन जब हमें समझेगा कि ये क्लियरिटी होगी कि मेरे जो जीवन के प्रवास का मैं खुद ड्राइवर हूँ, तब हम बहुत सीरियस होंगे। सीरियस का अर्थ है कि हम सतर्क रहेंगे और सतर्क से हम हमेशा एक जैसे ड्राइविंग करने में एक जो साइड में जो व्यक्ति बैठता है और वो जो ड्राइविंग करता है, तो ड्राइविंग करने वाला हमेशा सतर्क रहता है। तो वही जो हम अगर फर्स्ट क्लियरिटी होंगी कि हमारे जीवन के लड़ाई के लिए, हमारे जीवन के प्रवास के लिए हम जो है हमारी पोजीशन ये ड्राइवर की है, इसलिए हम हमेशा जो है ट्रेनिंग हमारी और इसके लिए हम सतर्क रहेंगे। तो यही एक ट्रेनिंग है माइंड योर माइंड। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन है ड्राइवर की। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ है और उसके लिए हमें सही में ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम जिसके द्वारा हमारा प्रवास या हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे जो हमारी गाड़ी, जैसे हमारे जीवन का प्रवास की जो गाड़ी है जो है हमारा मन। तो हमारा मन का सेकंड पॉइंट आता है कंडीशन कैसी है। तो कंडीशन दो प्रकार की होती है। एक है बेसिक सॉफ्टवेयर गाड़ी का और उसके बाद हम अलग अलग उसमें एक्सेसरी लगाते हैं। हमें अलग अलग जैसे वो गाड़ी से काम करवाना है वैसे वो गाड़ी के एक्सेसरीज हम लगाते हैं। तो यहाँ पे वही हम देखेंगे कि माइंड की बेसिक कंडीशन क्या होती है। तो माइंड ये बेसिक कंडीशन, उसका उल्लेख भगवत गीता में भगवान जो ही अर्जुन को देते हैं। तो अर्जुन की वही स्थिति थी, तो लड़ाई करने के लिए गए और वहाँ पे पूरा ये प्रिपरेशन ना होने की वजह से उनको कंफ्यूज हो गया और उसके बाद जिसकी लिए इतनी तैयार की, ड्राइवर का ट्रेनिंग लिया, गाड़ी की सही कंडीशन की ट्रेनिंग ली, गाड़ी सही तरह से तैयार की, लेकिन आधा नॉलेज या आधा ट्रेनिंग डेंजर होता है, वैसे ही अर्जुन लड़ने के लिए गया और सामने वाला जैसे रास्ता देख के एक ड्राइवर घबरा जाता है, वैसे ही अर्जुन का हुआ। सामने वाले जो है जिनके ऊपर शस्त्र चलाने हैं, जिनके अगेंस्ट लड़ना है, वो ऐसे लोग देख के अर्जुन की स्थिति डगमगाए। वही जो है हमारा ड्राइवर, हमने गाड़ी दे, हमारी पोजीशन पता है, हमारी पोजीशन हमें पता है कि हम ड्राइवर हैं और यहाँ पे हम रास्ते की कंडीशन नहीं पता है, हमारे गाड़ी की सही कंडीशन नहीं पता है, तो हमारी भी स्थिति अर्जुन जैसी होंगी। तो यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन क्या है उसका उल्लेख जो है भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ये अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है, हम जो है वही हमें समझा रहे हैं जीवन की लड़ाई, और अर्जुन की जो कौरव के विरुद्ध जो लड़ाई है वो सेम लड़ाई है। तो ये बेसिक लाइफ साइंस भगवान भगवत गीता में देते हैं कि ये जो शरीर है हमारा एक यंत्र है और यंत्र में जो है मन और इंद्रिय ये लगाम है। मन ये क्या है? मन ये लगाम है और किसके लगाम है? 5 हमारे इंद्रिय, 5 हमारे जो इंद्रिय है वो घोड़े के समान है। तो ये माइंड ये लगाम जैसा है और ये लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि जो है सारथी उसके हाथ में है और जो रथ में बैठा है वो है आत्मा। तो ये ऐसे हमारा सॉफ्टवेयर, हम इतने दिन से हमारी गाड़ी चला रही और गाड़ी के अंदर के सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हमें जीवन में हैंग्स होते हैं हम, तो मोबाइल ख़राब होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि हमें अंदर का पूरा नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बेसिक लाइफ साइंस में हम सबसे बड़ा है हमारा
अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका सॉफ्टवेयर पता होना बहुत ज़रूरी है। वही भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं कि हमें जो हमारा शरीर यंत्र समान है और हमारे घोड़े जो है लेके जाने वाले हमारे सेंस ऑर्गन है, और इसलिए अगर ये सेंस ऑर्गन अर्थात घोड़े ये मन द्वारा नियंत्रित नहीं होते, और मन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जो लगाम है वो किसके हाथ में है, बुद्धि के हाथ में है। तो ये सही में बुद्धि ये सबसे बड़ा रोल है सारथी, और ये सारथी अगर ट्रेन है, परिपक्व है, मैच्योर है, तो वो लगाम ये मन उसके द्वारा ये सेंस ऑर्गन कंट्रोल में रखेगा। वही आज युवक और युवती के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हाई रिस्क डेंजर टर्न जीवन का आता है युवक युवती का पीरियड, तो वहाँ पे सेंसेस अर्थात हमारे ये प्रवास की जो गाड़ी है, रथ है, उसके जो सेंसेस है, तो अगर सही रूप से अगर ये रथ चलाना है तो उसके लिए ये हमारे जो 5 जो घोड़े हैं अर्थात हमारे 5 सेंसेस है, 2 आँखें, 2 नासिका, 2 जो है कर्ण है, एक जीवा है और एक स्किन है, त्वचा स्पर्श है। तो ये अगर कोऑर्डिनेशनली ये रथ चलाना है तो हमारे ये 5 सेंसेस को एक टास्क अगर हम देते हैं, ट्रेन करते हैं, लगाव द्वारा ये सारथी ट्रेन करता है तो सही दिशा में हमारा रथ चला पाते हैं। तो वही अगर हमारे अलग अलग सेंसेस, जैसे ये आंखें कुछ देखता है रास्ते में तो तुरंत उसको वो चाहिए, इसलिए एक घोड़ा उधर भागता है, दूसरा घोड़ा कुछ सुनता है, वो उसको मन को बोलता है कि मुझे यहाँ पे लेके जाना है, ये म्यूज़िक सुनना है, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। आँखें कुछ देखता है, उसके लिए अट्रैक्ट होता है, वो वहाँ पे वो घोड़े भागते हैं। कुछ स्मेल आ रही है खाने के लिए, वहाँ पे वो भाग रहा है, और कहाँ पे कुछ स्पर्श हो रहा है वहाँ पे वो भाग रहा है। ऐसे 5 दिशा में अगर ये 5 एक ही रथ के घोड़े अगर भागे तो वो रथ का क्या होने वाला है। तो सही जरूरी है कि जो है सारथी ऐसे लगाव अर्थात ये मन ये लगाम है, ऐसे 5 घोड़े पे अगर नियंत्रित रखे तो ये हमारा जीवन का सबसे डेंजर ऐसा टर्निंग पॉइंट हम सही रूप से उसे पार कर सकते हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ऐसे खतरनाक मोड़ पे हमें सही में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो है कंडीशन, तो सही कंडीशन, जैसे कंडीशन हमारे जो घोड़े की कंडीशन है, जैसे हमारी सेंसेस की नेचुरल कंडीशन है कि वो बहुत चंचल है। जैसे हम प्रवास के लिए निकलते हैं, जैसे हम अगर ट्रेन में भी जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टेम्पटेशन आते हैं। जैसे स्पेशली एक छोटा बच्चा के टेम्पटेशन का शिकार होना और बड़ा मैच्योर व्यक्ति, अनियंत्रित मन ये छोटे बच्चे के समान है। छोटे बच्चे जब प्रवास करते हैं तो रास्ते में गाड़ी में जो कोई आता है फेरे वाला, अगर कुछ लेके आता है वड़ा समोसा, अनहाइजीनिक रहता है, लेकिन वो छोटा बच्चा बहुत चंचल परिपक्व नहीं है, तो हर वो खाने की चीज़ में जो कोई आता है वो रोने लगता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो वहाँ पे उसे मैच्योरिटी सतर्कता नहीं होने की वजह से, बहुत चंचल होने की वजह से जो कुछ प्रलोभन आते हैं उसके लिए वो क्या होता है, बहुत विचलित होता है। तो वही होता है एक अनियंत्रित मन, हर एक सेंसेस जो कोई डिमांड करता है तो ये इमैच्योर अगर चंचल है, ये हमारे मन की कंडीशन है, बेसिक मन की कंडीशन। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं, जो है 6वें अध्याय में कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलरुद्ध। तो ये मन का बेसिक स्वभाव क्या है, ये घोड़ों का बेसिक स्वभाव क्या है, ये सेंसेस का बेसिक स्वभाव क्या है। तो ये बेसिक कंडीशन क्या है, जो मन जिसके द्वारा जिसका मेन काम है ये सेंसेस को कंट्रोल कराते हैं। सेंसेस की और मन की बेसिक स्वभाव बहुत चंचल है।
तो ये क्या है, एक तो ऐसा वैसा चंचल नहीं, छोटा बच्चा चंचल होता है, लेकिन अगर छोटा बच्चा बहुत ही क्या होता है, क्या है, दृढ़ है, बहुत ही कि मुझे चाहिए चाहिए, और उसके बाद वो बहुत ही बलवान है। एक तो बहुत दृढ़ है और बहुत बलवान है, और ऊपर से भगवान कहते हैं कि उसने जो है स्वभाव मंकी जैसा है, इतना चंचल है। और ऐसे मंकी जो बंदर को अगर कोई नशा पान देता है तो वो कितना चंचल होगा, और उसके बाद उसको अगर जो है कि पागलपन का दौरा पड़ा है, तो ऐसा ये बेसिक नेचर के मन की इंद्रिय का स्वभाव है। तो ये मन की बेसिक कंडीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे जो मन को, ऐसे घोड़े को अगर खतरनाक मोड़ पे अगर ट्रैवल करना है तो हमें कितना ट्रेनिंग लेके, ये घोड़ों को अच्छे तरह ट्रेनिंग लेके, अगर खतरनाक मोड़ पे आप जा रहे हो और ये चंचल ऐसे घोड़े हैं, अनियंत्रित घोड़े हैं, वो 5 घोड़े 5 दिशा पे भागेंगे, तो अब से आपका खतरनाक मोड़ में 100%, 1000% गारंटी है कि आपका एक्सीडेंट होगा। इसलिए ऐसे खतरनाक मोड़ पे ऐसे जो मन को नियंत्रित करके उसके बाद ही हमने प्रवास के लिए तैयार होना चाहिए। तो यही भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा अगर मन है आपका तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे आज ऐसे युवती का ऐसे खतरनाक टर्निंग मोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, अर्थात एडिक्शन के शिकार होते हैं। ऐसे जो ना चाहते हुए ऐसे उनके जीवन में टर्निंग होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ये क्या है, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है, उनकी क्लियरिटी ही नहीं है कि उनका कंडीशन क्या है, वो ये बेसिक नेचर क्या है माइंड का, और कौन से खतरनाक मोड पे अभी वो चल रहे हैं उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और ट्रेनिंग भी नहीं लिया है। और ऐसे ही हम प्रवास के लिए अगर निकल जाते हैं तो हमारा ये हादसा होता है, जो हम मेजॉरिटी ऑफ युवक युवती जो है आज देखते हैं। तो सेंसेस अनकंट्रोल है और प्रलोभन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे प्रलोभन हम हमारे एज में युवक युवती के पीरियड में थे, हमारे सेंसेस स्ट्रॉन्ग, हर ये यूथ पीरियड जो रहता है 16, 17, 22, 25 बहुत ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए सेंसेस बहुत ही क्या होते हैं, चंचल होते हैं। और ऊपर से ये चंचल घोड़े हैं और ऊपर से उनको प्रलोभन करने वाले ऐसे कुछ कंडीशन रास्ते में होते हैं। जैसे आज सबसे प्रलोभन करने वाले कंडीशन है कि हमें स्टडी भी करना है तो मोबाइल के द्वारा करना है, और मोबाइल और मीडिया ये सबसे बड़ा प्रलोभन है हमारे ऐसे चंचल सेंसेस के लिए। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के युवक और युवती के लिए। इसलिए मीडिया ये बहुत इसेंशियल है। प्रलोभन अभी आपको ऐसा मोड़ जो रास्ता है, आप रास्ते को बदल नहीं सकते हैं। तो जो है अपने हाथ में जो है हमारा यंत्र, हमारे घोड़े, हमारा लगाम, ये सारथी जो है बुद्धि, तो उसके द्वारा ये ऐसे बुद्धि को, ऐसे सारथी को विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि ऐसा सारथी ऐसे ये चंचल जो घोड़े हैं ऐसे खतरनाक मोड़ के ट्रैवल के लिए हमेशा सतर्क रहे, पूर्ण रूप से रोज नियमित ट्रेनिंग ले, तभी ये हमारा जो प्रवास है वो सिर्फ सुखकर नहीं होगा, तो हम यहाँ से सक्सेसफुली जो है हमारा ये सबसे रिस्की जो पीरियड है उसके ऊपर मात करके हम अपने ध्येय के ऊपर आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मन जो है नियंत्रित होना, और ऐसे जो सबसे बड़ा आज जो मीडिया, जो मोबाइल है, उसको हैंडल करना ये खतरनाक, जैसे खतरनाक जो डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है नाइफ है, और वो बहुत ही धारदार है। ऐसी धारदार वाली नाइफ
अगर एक छोटे से चंचल चाइल्ड के हाथ, छोटे बच्चे के हाथ अगर थोप जाता है तो वहाँ पे 100% उसका एक्सीडेंट होना ये पॉसिबल है, 100% वो एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए अगर सतर्क पालक है तो वो ऐसे जो चाइल्ड, जैसे हम चाइल्ड है, चंचल है क्योंकि हमारा मन चंचल है और प्रलोभन है कि मुझे कुछ तो करना है, और प्रलोभन में ये हमारा इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये नाइफ के समान है, मोबाइल, गैजेट्स और मीडिया, इसके द्वारा मुझे ये, जैसे चंचल बच्चा रहता है उसको खेलना ही है, वो किसी हालत में बगैर खेले नहीं रह सकता, और ऐसे ये खेलने के लिए लालायित चंचल जो है चाइल्ड है, ये बच्चा है, ये खेलने के लिए ऐसे नाइफ से खेलता है तो उसकी हालत क्या होंगी। तो यहाँ पे जो है बेसिक कंडीशन जो है कि हमें खेलना तो है, बच्चा तो बिगर खेले पे नहीं रह सकता है। जैसे आज का जो एजुकेशन का सिस्टम है कि हमें मीडिया, गैजेट्स, मोबाइल ये एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नाइफ के समान है और हम जो है छोटे बच्चे के समान है। तो इसलिए दोनों भी कंडीशन ये पता होना चाहिए। इसलिए हमें अगर ये कंडीशन क्लियरिटी हो तो हम हमेशा सतर्क रहेंगे और हम हमेशा अंडर गाइडेंस पे हम ये क्या करेंगे, टास्क करेंगे, तभी जो है हम ऐसे डेंजर, हादसे, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो सबसे बड़ा कंडीशन है माइंड की कंडीशन कैसी है ये पता होना, और ये बेसिक कंडीशन है। और उसके बाद जब एक प्राइमरी कंडीशन रहती है कि माइंड स्वभावतः ही उसका जो रूप है, स्वरूप है, कंडीशन का अर्थ है स्वरूप। तो बेसिक जो नेचर है माइंड का बहुत चंचल है, ध्रुवत है, बंदर जैसा बहुत चंचल है, उसके ऊपर नशापान किया है, ऊपर से उसको पागलपन का दौरा पड़ा है, ये बेसिक हमारा माइंड है। ऐसे माइंड और ऊपर से ऐसे गैजेट्स, एक होता है माइंड और ऊपर से होता है हमारा गैजेट मोबाइल, ऊपर से मीडिया, इनको लेके हमें ये टास्क करना है, हमारा करियर करना है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है हमें विशेष ट्रेनिंग के लिए। और ये बेसिक जो है कंडीशन, और दूसरी कंडीशन होती है, एक प्राइमरी कंडीशन होती है और सेकेंडरी, हम वैसे माइंड को और कंडीशन का अर्थ है हम उसको हैबिट बनाते हैं। तो बेसिक नेचर ये प्राइमरी कंडीशन होती है और दूसरी होती है हैबिट्स। तो हैबिट्स का अर्थ है कि माइंड ऑलरेडी चंचल है, वो हमेशा ढूंढता है मुझे ये खेलना है, वो खेलना है, वो करना है, वो करना है, और ऊपर से हम उसको कंडीशन बनाते हैं कि माइंड तुझे काम है कि तुझे एंजॉय करना है। तो ये एंजॉय, जैसे हम ड्राइवर है तो अगर ये ही हमें पता नहीं है, ड्राइवर होके हम ड्राइवर की कंडीशन या ड्राइवर की सीट लेके हम परिपक्व रूप से ट्रेनिंग लेके वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते तो 100% एक्सीडेंट होगा। तो ड्राइवर जैसे जीवन में एक हमारा प्रवास है और हम ड्राइवर हैं, तो ये ड्राइवर हमेशा सतर्क होना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा हम उसकी क्लैरिटी कि मेरा जीवन एक प्रवास है और मैं मेरे जीवन के प्रवास का एक ड्राइवर हूँ, और उसके लिए मुझे कितना ट्रेनिंग और सतर्क होना ज़रूरी है। तो एक ड्राइवर हम प्रवास के लिए वो एंजॉय के मोड में नहीं रहता है, तो वही हमारे बेसिक कंसेप्ट ही लाइफ के क्लियर नहीं होते। तो हमें बताया जाता है कि लाइफ है ना, जस्ट एंजॉय, इट इज़ एन आइसक्रीम, जस्ट एंजॉय बिफोर इट मेल्ट। ऐसी कंडीशन हम माइंड को देते हैं कि हर चीज़ करते हैं तो मुझे मज़ा आना चाहिए। तो ये हम उसको कंडीशन बना के रखते हैं, आदत बनाते हैं माइंड को कि तुझे हमेशा मज़ा ही आना चाहिए, और अगर मज़ा नहीं आते तो हम उसको फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो हर चीज़ के लिए अल्टीमेटली हम कंडीशन को, माइंड को ऐसी आदत ही डाल देते हैं कि मुझे अल्टीमेटली मज़ा आना चाहिए। तो ये है सेकेंडरी कंडीशन। और जीवन ये
100% ये एक सीरियस प्रवास है और उसके लिए बहुत ही ऐसे खतरनाक मोड़ के ऊपर हमें सबसे बड़ी ड्राइवर की पोजीशन है कि जिसके लिए हमें सतर्क रहना है। तो हम वही ऑपोजिट करके हम प्रवास में एक साइड सीट में या पीछे के सीट में एंजॉय के कंडीशन में हम ऐसे मोड पे हमारा माइंड सेट करते हैं और इसलिए ट्रैवल में भी हम सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे जो है अल्टीमेटली हमारे डिप्रेशन स्ट्रेस का हम शिकार होते हैं। तो ये है कि हम हमारी जो बेसिक कंडीशन है माइंड उसके बारे में क्लियर होके अगर समझे कि बहुत चंचल है तो उसको कैसे उसकी चंचलता कम करें और ऐसे प्रलोभन है जिससे हमारी चंचलता और बढ़ती है, ऐसे प्रलोभन से हम कैसे उसको रोकें और ऐसे प्रलोभन में भी हम सतर्क रहें और जो है हम और सुपर हमारा ऑलरेडी कंडीशन ख़राब है माइंड की और ऊपर से हम सेकेंडरी कंडीशन उसके ऊपर थोपते कि तुझे हमेशा एंजॉय मोड पे हम उसको सेट करते हैं। तो इसलिए हमारे जो डिप्रेशन एक्सीडेंट की 100% संभावना होगी अगर हमें ये जीवन के आज हमने 2 ही सी डिस्कस किए। एक है बेसिकली क्लियरिटी ना होना और दूसरी कंडीशन ऑफ हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है माइंड, उसका प्राइमरी कंडीशन क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं है और दूसरी बात सही ट्रेनिंग नहीं है और तीसरा हम और सुपर कंडीशन उसको ऐसी आदत लगाते ऐसे मोड पे सेट करते हैं। तो इसके वजह से आज जो है हमारा जीवन के प्रवास में जो ध्येय है वो गांठना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसे हम प्रवास के लिए बैठते हैं अगर ये 5 सी क्लियर नहीं है तो हमारा 100% जो है एक्सीडेंट का, जैसे हम गाड़ी लेते हैं बहुत ही मेहनत करके पैसा कमाते कि मुझे ये गाड़ी लेना है, गाड़ी लेने के बाद हम बहुत ही बड़ा प्लान करते हैं कि मुझे यहाँ तक जाना है, उसके लिए हम सब तैयारी करते हैं और जैसे गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी दूरी में हमारा एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे हमारा जो व्हीकल भी चक्काचूर होता है और हम भी जो है हमारे अर्धे पुर्धे भी गवा देते हैं। तो ये होता है सही जो है क्लियरिटी ना हो, इसलिए हमारी ये कंडीशन होती है। तो यही आज माइंड यूर माइंड ये हमारा आज के लाइव सेमिनार का हमारा 3rd पार्ट हमने डिस्कस किया। आने वाले पार्ट में हम जो है हमारे 3 C जो कंट्रीब्यूशन, कनेक्शन और कंपनी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।